अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही कॉमन इशू पे बात करने जा रहे हैं। वो इशू ये है कि अक्सर व बेशतर लोगों को ये कहते सुना गया है कि जो हमारे केस में जो जज साहब ने हमारे साथ ज़्यादती कर दी है, जज साहब बाइस हो गए थे या उनको कोई पर्सनल इंटरेस्ट आ गया था इस केस के अंदर, तो उन्होंने जो जजमेंट या डिग्री पास की है वो हमारे टोटल अगेंस्ट पास कर दी है। तो अगर इस तरह का कोई इशू बन जाता है आपके साथ, तो आपके पास क्या रेमेडी है जिसको अवेल करते हुए आप उन जज साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अमल में ला सकते हैं। सबसे पहले जी, जब आप ये देखें कि आपके केस में जो जज साहब का जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो आ गया है, या कोई इस तरह से उनकी बाइसनेस जो है वो शो हो रही है, उनकी तरफ से ये लग रहा है कि वो साजबाज हो गए हैं इस केस में, तो अब पहले जो आपका करने वाला काम वो ये है कि आपने सेशन जज साहब के पास एक एप्लीकेशन जो है वो मूव करनी है। उस एप्लीकेशन को कहते हैं ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। सेशन जज साहब जो होते हैं वो ज़िले में एक ही होते हैं जिनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। आपने उनके पास एक ये वाली जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है वो मूव करनी है। वो आपको भी बुला लेंगे और दूसरी जो पार्टी होगी जिनके ख़िलाफ़ आपने केस किया होगा, दोनों को बुला लेंगे। और अगर ये समझेंगे कि आपका जो केस है वो दूसरे जज साहब को ट्रांसफ़र कर देना ज़रूरी है, तो वो आपका केस जो है दूसरे जज साहब को ट्रांसफ़र कर देंगे। और जब आप ये देखते हैं कि आपका केस भी ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन फिर भी जो दूसरे जज साहब हैं उनका भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट आ गया है, या जो पहले वाले जज साहब थे उन्होंने जो दूसरे जज साहब हैं उनको कह दिया कि आपने इस केस को इस तरह से लेके चलना है जैसे मैं लेके चल रहा था, तो इस तरह के हालात जब पैदा हो जाएं तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है, आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका जो केस है वो ख़राब ना हो और आप जो अपने केस को अच्छे तरीके से लेके आगे चलें और आपका जो केस है वो आप विन करें, या जो भी आपके केस का जो फ़ैसला हो लेकिन मेरिट पे हो, कि उसमें किसी भी जज साहब की बाइसनेस ना हो, किसी भी जज का कोई उसमें पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, ना ही वो किसी की दूसरी पार्टी के साथ साजबाज हों। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि अगर आप उन जज साहब के ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन है वो देना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट के अंदर एक ब्रांच बनी हुई है MIT ब्रांच, जहाँ जाके आप उन जज साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपने जस्ट एक एप्लीकेशन तैयार करनी है, एक एफिडेविट तैयार करना है और अपने ID कार्ड को साथ लगा के, याद रहे कि जो आपका ID कार्ड और जो एफिडेविट है आपने ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवाना है। ये तीनों चीज़ें लेके आपने हाई कोर्ट में जाना है। हाई कोर्ट में जाके आपने पता करना है जी MIT ब्रांच कहाँ पे है। उस ब्रांच में जाके आपने अपनी एप्लीकेशन और जो एफिडेविट था और साथ जो आपका ID कार्ड था आपने जाके सबमिट करवा देना है। तो वो जो भी आप वो डेट डिसाइड करेंगे, जो भी दिन डिसाइड करेंगे, उस दिन आपको बुलवा के और सारा मामला आपका जो भी होगा वो सुनेंगे। और अगर आपके पास कोई इस तरह की शवाहद हैं, इस तरह के कोई सबूत हैं जिससे ये ज़ाहिर हो रहा हो, जिससे ये लग रहा हो कि जो जज साहब थे आपके केस के वो बाइस थे या उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट था, तो आप वो अपने सबूत जो हैं एज ए प्रूफ अपने केस जो एप्लीकेशन के साथ वो आप MIT ब्रांच जो भी इंचार्ज जो है वो केस को सुन रहा होगा, जो आपकी एप्लीकेशन जो उस पर जो आपकी जो आर्गूमेंट्स हैं उनको सुन रहा होगा, तो आप उसको पेश करेंगे और कहेंगे जी कि ये जो सबूत हैं इनसे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये जज साहब जो मेरे केस के हैं ये 22 इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। तो अगर तो MIT ब्रांच के जो इंचार्ज हैं वो मुतमिन हो जाते हैं और आपकी एप्लीकेशन जो है उसको अलाउ कर देते हैं, तो उन जज साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ज़्यादातर लोग इस आगाही के ना होने की वजह से जो अपना केस है उसको ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब नीचे से केस ख़राब हो जाता है, आप जितना भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, तो जो आपका केस नीचे ख़राब हो गया होता है उसकी बेस पे ही जो ऊपर जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपको रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि आपने नीचे अपने केस को ख़राब कर लिया होता है। एविडेंस में आके, बहस में आके, जवाब दावे में, या जो भी जिस तरह का भी कोई एप्लीकेशन थी उसमें अगर आपने अपना जो वर्क है वो प्रॉपर नहीं किया, या आपने देखा आपने वर्क प्रॉपर किया है लेकिन जज साहब की बाइसनेस की वजह से वो केस आपका नीचे से ख़राब हो गया, तो उसका आपको नुकसान ये होगा कि आपको हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट दोनों में आपको रिलीफ ना मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करें कि इस तरह का कभी भी आपके साथ कोई इशू हो जाए, जब आपको लग रहा हो कि आपके केस में जो जज साहब हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, तो जल्दी से आप वो एप्लीकेशन एक मूव करें सेशन जज साहब के पास। सेशन जज साहब जो है आपका केस दूसरे जज साहब को ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर फिर भी आपका इशू नहीं होता तो फिर आपके पास MIT ब्रांच की ऑप्शन है, आप जिन जज साहब के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे के तो अपना जो है दिफा कर सकते हैं। हमारा मकसद हमेशा से दोस्तों यही रहा है कि आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाए अपने इस चैनल के थ्रू से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू से, कि आपको इससे फ़ायदा हो और आप इस सोसाइटी में रहते हुए आपको किस तरह से महफूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द और बआसानी पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।